हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, संडे का हमारा पहला वीडियो यूजुअली रहता है कि अगला हफ्ता, ठीक है, नेक्स्ट 5 दिन की अगर बात कर ले, ठीक है, शेयर बाजार के लिए भाई हफ्ते में 5 ही दिन रहते, सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है। अगले हफ्ते की अगर बात कर रहे तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बुल वाले मार्केट को ऊपर खींच सकते हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे बेयर वाले इंतजार करेंगे कि मार्केट को दबाया जा सकता है। उसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूँगा, येस्टरडे सैटरडे की अगर बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर भी शाम 5 साढ़े 5 बजे एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते विद द बेसिक 2 फॉर्मेलिटी। पहली फॉर्मेलिटी क्या, इस हफ्ते मार्केट के 5 में से 5 दिन चलेगा, ऐसा क्यों? यस, अभी जो हफ्ता हुआ था हम लोगों ने देखा, शुक्रवार के दिन मार्केट बंद था, लंबी छुट्टी के बाद मार्केट खुल रहा है। इस हफ्ते की बात कर ले तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों यस। यस मतलब 5 में से 5 दिन मार्केट चलेगा बिना किसी रुकावट के। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जून की ये जो छुट्टी है वो खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद डायरेक्टली ना तो जुलाई अगस्त, डायरेक्टली सितंबर में हम लोगों को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। पॉइंट क्या है दोस्तों, पूरा हफ्ता यहाँ पे बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। देन दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लेना कि यहाँ पे अमेरिकन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका का बाजार 3 जुलाई को क्या आ रहा है, शुक्रवार, फ्राइडे आ रहा है, तब अमेरिका का मार्केट बंद रहने वाला है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यस, आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि जो भी ये चल रहा है, यूएस ईरान वॉर, जो भी चीज़ें चल रही है, खास करके हमें हफ्ते के आखिरी दिन पे ही खास करके चीज़ें देखने को मिल जाती है। इस हफ्ते भी हम लोगों ने देखा, जैसे अमेरिका का मार्केट बंद हो गया, सडनली अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हमने तो उनके ऊपर अटैक कर दिया, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ये बताना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ये चीज़ें नहीं होगी, बिकॉज फ्राइडे के दिन अमेरिका का मार्केट बंद है। तो जो भी कुछ अगर उनको इस प्रकार की अगर घटनाएं करनी होंगी तो गुरुवार का दिन ही, मतलब थर्सडे की अगर बात कर ले, अगेन थर्सडे का दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मतलब इस वक्त की कहानी थोड़ी उल्टी रहेगी। मतलब अभी के जो हफ्ता हुआ था हम लोगों ने देखा था कि हमारा मार्केट फ्राइडे के दिन बंद था, थर्सडे आखिरी दिन था, तो इसीलिए जो सेकेंड हाफ था उसमें हम लोगों ने देखा कि लोग यूजुअली पोजीशन को कैरी नहीं करते हैं। ये सेम चीज़ अगेन हम लोगों को थर्सडे के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, इवन दो हमारा मार्केट शुक्रवार को चालू रहेगा फिर भी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट कर लेना दोस्तों कि शुक्रवार के दिन अमेरिका का मार्केट बंद रहेगा। जो भी कुछ ड्रामे होने होंगे वो गुरुवार एक दिन पहले हमें देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले, सेकंड पॉइंट हम क्या चेक करते हैं कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो शुक्रवार तो बंद ही था, गुरुवार के दिन मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद वापस वो नीचे आया, वो चल ही रहा है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप देख ही सकते हो 75 पॉइंट की गिरावट, ठीक है। ओवरऑल मार्केट वही चल रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आता है, वही एक ही बॉक्स में यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है। देन दोस्तों, इस हफ्ते का अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये हफ्ता लिटरली, मतलब बोलते हैं ना कि आप अगर मतलब हर वक्त हफ्ते में ये अपडेट्स आते रहते हैं, बट ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इस हफ्ते यूएस नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है दोबारा। मतलब ये तो वैसे ही डेटा आता रहता है, याद है क्या, पिछले वक्त आया था, कब आया था, 5 जून को आया था। लास्ट टाइम कैसे आया था कि 85,000 एक्सपेक्टेशन था, उसका डबल से भी ज़्यादा आया था, और क्या मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद और भी अलग अलग रीज़न बताए गए कि स्पेसएक्स का आईपीओ था इस चीज़ के चलते, बट मेजर कारण तो भाई यही था। अगेन दोस्तों, ये जो डेटा है वो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, और ये डेटा इस वक्त प्रीपोन किया है। प्रीपोन मतलब ये डेटा एक्चुअल में था शुक्रवार मतलब 3 जुलाई को। अब 3 जुलाई को तो मार्केट बंद है, तो ये डेटा दोस्तों 2 जुलाई को आने वाला है, गुरुवार। मतलब गुरुवार का दिन तो भाई ज़बरदस्ती रहने वाला है, ठीक है। यूएस नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है दोस्तों, इसको नोट कर लेना है। एंड अगर ये डेटा लास्ट टाइम की तरह ही अगर अच्छा आया, ये डेटा अच्छा आना मतलब क्या कि भाई लोगों के पास नौकरियां है, वो बिंदास खर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, तो रेट कट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम की तरह अगर डेटा आया तो अगेन अमेरिकन मार्केट की धज्जियां उड़ेगी, और अगर अमेरिकन मार्केट की धज्जियां उड़ी तो दुनिया भर के बाजार की धज्जियां उड़ेगी, उसमें हम भी कहाँ लगाते हैं। ये पॉइंट को आप लोगों ने नोट करके चलना है। देन यूके का जीडीपी का डेटा आने वाला है, इसको नोट कर लेना। देन अगेन मंथ एंड है भाई, मंथ एंड मतलब जून खत्म हो रहा है, तो कोई भी मंथ खत्म होता है तो बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती है, लाइक नया मंथ आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, तो 1 जुलाई ऑनवर्ड ऑटो सेल्स के आंकड़े सामने आएंगे, तो
निफ्टी ऑटो आप ध्यान में रख सकते हो। देन एक्सपायरी भाई, मंथ खत्म हो रहा है तो मंथली एक्सपायरी जो भी चीज़ें यहाँ पे रहती है, कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के स्टॉक्स थे, सो उस चीज़ के चलते कभी कभी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। दैन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जून खत्म हो रहा है भाई, अप्रैल मई जून, मतलब Q1 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो रहा है भाइयों, जो कि इन्वेस्टर के लिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो Q1 के रिजल्ट से पहले क्या आता है, यस कंपनी अपने अपडेट्स देना स्टार्ट करती है, तो ये अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसीलिए मैंने कहा कि ये हफ्ता जो रहेगा भाई, इतने सारे इवेंट से भरा पड़ा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। सो इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना। दैन दोस्तों अगेन मंथ एंड है, तो हम सभी लोगों को पता ही है कि पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग भी होता है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते हैं। सो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो, काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। देन हमारे इंडिया की अगर बात कर ले तो इंडिया का हमारा IIP का डेटा आने वाला है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, तो उसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। उसी के साथ साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा भी आने वाला है। सो ये दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वैसे ये तो नॉर्मली चलता रहता है, बट इनका इम्पैक्ट बड़े लेवल पे कब होता है मार्केट में, जब बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई चीज़ अगर हुई तो जाके बहुत बड़े लेवल का रिएक्शन आ सकता है। वरना अगर विद इन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, सो इतना कोई वो मटेरियल इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं लेके आता है। बट अगर बहुत कुछ अगर हटके आया डेटा, देन हम कह सकते हैं कि हाँ भाई फिर वो बाजार रिएक्शन भी दिखाता है, चांसेस इनका कंपैरेटिवली कम ही रहता है। देन दोस्तों ये जानबूझ के चीज़ को मैंने पीछे ही रख ला, कौन सा वाला, अमेरिका और ईरान का युद्ध, ठीक है। इतने सारे अपडेट्स आते रहते हैं, इतने सारी झूठी खबरें चलती रहती है। अब कल भी हम लोगों ने देखा, जो कि ऑफिशियल बात थी। ऑफिशियल बात क्या थी कि पहले तो ये बात थी कि भाई ईरान ने एक शिप के ऊपर अटैक किया, ठीक है। देन बाद में इस चीज़ का जवाब देने के लिए अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया। अब इस चीज़ का जवाब देने के लिए अगेन ईरान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया, तो ये चेन तो चलती ही जा रही है। सो इस चीज़ के चलते क्या अगेन ऑब्वियसली क्या मार्केट इस चीज़ को वेलकम करेगा, वाह क्या मस्त चीज़ चल रही, नहीं, अगेन हॉर्मुज यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिलेगा। UN ने जो रेस्क्यू प्रोग्राम था उसको हॉल्ट कर दिया, तो इस चीज़ के चलते अगेन वो डिस्टर्बेंस क्रिएट यहाँ पे हो जाता है, एंड इससे होता है कि ऑयल फंस जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं यही चीज़ें चलती रहती है, हर वीकेंड का यही नाटक रहता है, आप सभी लोगों को पता ही है। अगले हफ्ते भी यही रहेगा कुछ ना कुछ, जैसे मार्केट बंद कोई किसी के ऊपर तो अटैक कर ही देता है, ये नहीं करेंगे तो इजराइल तो कर ही देगा। सो यही चीज़ें चल रही, इस चीज़ के चलते मार्केट अनसर्टेनिटी में काफ़ी समय यहाँ पे गुजर रहा है, एंड इस चीज़ के चलते बाजार को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। बीच में ही खबर आएगी अरे नहीं हमारा सॉल्व हो गया, हम तो अब पीसफुली बात करेंगे, तो कब से सुन ही रहे हैं, ठीक है। तो जब तक इजराइल यहाँ पे टेबल के ऊपर आके इनके साथ बात नहीं करेगा ना भाई, तब तक तो लगता नहीं है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है, ठीक है। वरना ये दोनों भी अगर डिसाइड कर लेंगे हाँ चलो अटैक नहीं करेंगे, तो इजराइल वहाँ पे लेबनान के ऊपर बम फटना तो शुरू कर ही देगा। सो लेट्स सी क्या होता है भाई इस चीज़ को लेकर, क्या ऑफिशियली क्या आउटकम निकल कर आता है, इसके ऊपर तो ध्यान रहेगा ही रहेगा। ध्यान उसी के साथ साथ हमारा और US के साथ ट्रेड डील अभी भी अटका पड़ा हुआ है। इसके पीछे का रीज़न भी हमें पता चल गया कि क्यों अटका पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा डिमांड क्या है अमेरिका से कि भाई जो बाकी के हमारे जो देश है, जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके नीचे हमारा टैरिफ होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट एट पार तो रखो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर कभी भी फैसला यहाँ पे आ सकता है। वैसे तो ये डेडलाइन बताई गई है कि 27 जुलाई तक फर्स्ट फेज का अनाउंसमेंट हो सकता है। अब ये ऐसे कितनी सारी तारीखें हम तो देख कर यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं, लेट्स सी अब ये भी देख लेंगे, तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। एंड जैसे कि आपको बताइए कि अगर ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पहले चेक करना है कि ट्रेड डील में है क्या, हमारे लिए कितना फ़ायदा है एंड उनके लिए कितना कुछ है। सो इसके ऊपर ध्यान रखना है। देन IPO का मार्केट तो चल ही रहा है, छोटे छोटे बीच बीच में IPO आ रहे, तो इसके ऊपर ध्यान रहता ही है। देन सेबी के ऊपर वैसे भी हमारा ध्यान रहता है, कोई ना कोई अनाउंसमेंट आता है। सरकार के ऊपर ध्यान रहता है कि क्रूड ऑयल नीचे यहाँ पे आया है, ठीक है। वैसे तो वॉलेटिलिटी चल ही रही है, तो क्या सरकार यहाँ पे फैसला लेगा कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे क्या वो कम करेंगे। वैसे तो मैंने मेरे साइड से आप लोगों को इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया है कि जब तक ये प्रॉपर तरीके से मिडल ईस्ट का केओस ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक शायद से लगता नहीं है कि बड़े लेवल पे सरकार यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दे। अगर किया कभी एक आध बार तो छोटा सा कुछ किया, तो इसके भी चांसेस कम है, ठीक है। क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बड़ी मतलब बनी हुई है, कभी भी एक दूसरे के ऊपर ये अटैक करे वो इंटेंसिफाई हो सकते हैं। वापस क्रूड क्या पता 3 डिजिट में चले जाए, तो वापस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना तो ये अच्छी बात नहीं होती भाई। पूरा मतलब बोलते हैं ना इकोनॉमी ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो इसीलिए लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है। देन FIS एक्टिविटीज़ की बात करें तो इस वक्त हम लोगों ने देखा काफ़ी मिक्स रिएक्शन देखने को मिल गया FIS की ओर से। DIS तो भाई
एक आध बार सेलिंग चलती है, बाकी तो बाइंग 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 ही चल रहा है। एफआईएस देखा गया तो भाई बाइंग है, फिर यहाँ पे सेलिंग है, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, बाइंग, फिर सेलिंग, बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, ठीक है, ऑल्टरनेटिव बाइंग इनकी चल रही है। सो लेट्स सी इस हफ्ते एफआईएस का क्या रुख यहाँ पे रहता है। देन डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो 94 से लेके 95 इसी रेंज में फिलहाल तो डॉलर रुपये यहाँ पे चल रहा है। देन गोल्ड, सिल्वर, क्रूड की अगर बात कर ले तो गोल्ड 4000 के ऊपर यहाँ पे चला गया। डॉलर टर्म्स में बात करें तो सिल्वर 60 के अभी भी नीचे है। क्रूड की अगर बात करें, क्रूड बहुत अच्छा नीचे आया, बट उसके बाद ये खबरें आई है कि ये एक दूसरे के ऊपर वापस अटैक करना स्टार्ट किए। सो क्या इसका रिएक्शन क्या क्रूड के ऊपर बड़े लेवल पे आएगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। देन डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर ले तो ये तो भाई 100 के पार चला गया, 101 के पार चला गया, तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए काफ़ी ज़्यादा सरदर्द वाला काम हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें, बिटकॉइन, इथेरियम, तो बिटकॉइन $60,000 के ऊपर है, चलिए ठीक है। इथेरियम की बात करें चलो ये भी 1500 के ऊपर है, ये एक अच्छी बात है, वरना इसके नीचे अगर जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे हो जाती है। देन ऑप्शन चेन की अगर बात कर लें तो हम सभी लोगों को पता ही है कि मार्केट मतलब 24,000 के फिलहाल तो हम कुछ भी मर कर यहाँ पे एटलीस्ट ऊपर तो चल रहे। गिफ्ट निफ्टी की भी अगर बात कर ले तो गिफ्ट निफ्टी भी 24,000 के ऊपर ही फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। सो अगर देखा गया तो यहाँ पे जो ये 3 दिन का जो ब्रेक था यहाँ पे, सो इस 3 दिन के हिसाब से अगर देखा गया तो बियर वालों के फेवर में कुछ खबरें हम लोग को आते हुए देखने को मिल गई, ठीक है। खास करके मिडल ईस्ट का ही बड़ा योगदान रहता है। तो सपोर्ट को यहाँ पे देख लेते भाई कि होल नंबर 24,000 की बात कर ले तो यहाँ पे डिसेंट सपोर्ट तो रहेगा ही। देन 23,900 की अगर बात कर ले तो उतना कॉन्फिडेंस तो नज़र नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद चलो 23,800 तो थोड़ा ठीक नज़र यहाँ पे आ जाता है। एंड रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टेंस तो एकदम ज़बरदस्त है भाई, हर लेवल पे बहुत अच्छा खासा हम लोग को ये रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें होती है, जैसे मैंने काफ़ी बार बताया है आपको, ठीक है। अगर अच्छी खबर आ गई तो भाई इतने सारे रेसिस्टेंस टूट जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत ही ख़राब से ख़राब खबर आ गई तो भाई सपोर्ट टूट कर नीचे भी यहाँ पे चले जाएंगे। ये एक नॉर्मल सा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है उसके लिए शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, यस ये भी जो वीक रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक है भाई। इतनी सारी अपडेट्स है, इतनी सारी खबरें हैं, तो इस चीज़ के चलते बाजार में ट्रेड करने वालों के लिए तो बहुत सारा आप कह सकते हैं मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। और इस चीज़ के चलते भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी भी बाजार में हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आपको नोट करवा दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।